स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल त्रिपिटक क्लासेस में। आज हम लोग कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड कुछ अहम जानकारी को आप लोगों के पास हम पेश करेंगे। चूँकि दिन प्रतिदिन जो है अभी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कुछ विवाद में हमेशा देश में बनी रहती है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम किस प्रकार की प्रक्रिया है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड कुछ अहम जानकारी आज हम आपको बताएंगे और कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, जो उस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम से लेकर जो है कुछ क्वेश्चन ये है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। सबसे पहले ये सीखेंगे चर्चा में क्यों बना रहता है इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। इसके बाद जो है कॉलेजियम सिस्टम का विकास कैसे हुआ। इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे कॉलेजियम सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कॉलेजियम सिस्टम किस प्रकार से काम करती है। कॉलेजियम सिस्टम क्या संवैधानिक एक प्रक्रिया है, क्या कॉलेजियम सिस्टम संविधान में इस चीज़ के बारे में चर्चा की गई है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कॉलेजियम सिस्टम है क्या। कॉलेजियम सिस्टम एक प्रकार का संस्था है, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कैसे हो और जजों की प्रमोशन कैसे हो। ये काम जो है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जो चर्चा में क्यों बना रहता है। तो चर्चा में बनने का प्रमुख कारण ये है कि कॉलेजियम सिस्टम एक वैसी प्रकार की संस्था है जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि पहलवान का ही बेटा पहलवान रहेगा, राजा का बेटा ही राजा रहेंगे। जिस चीज़ को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था देकर ये चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब रानी के पेट में जो है हम लोग ऑपरेशन कर दिए हैं, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन न्यायपालिका में जो कॉलेजियम सिस्टम को लेके आया है, इस कॉलेजियम सिस्टम से बिल्कुल इसी प्रकार से है जैसे कि राजा का बेटा राजा रहेंगे और जो है पहलवान का बेटा ही पहलवान रहेंगे। इसी प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर इस तरह से लिखा गया है, जिसके ऊपर इस तरह से काम करती है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर चर्चा में बनी रहती है, विवाद में बनी रहती है। अगला क्वेश्चन ये हो गया कॉलेजियम सिस्टम का विकास कैसे हुआ। ये कुछ अहम जानकारी, इस चीज़ को हम लोग को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलेजियम सिस्टम का विकास जो है 3 प्रमुख जज के मामला सामने आया सुप्रीम कोर्ट में, जो फर्स्ट में 1981 में, फिर 1993 में, फिर 1998 में। ये 3 मुख्य न्यायाधीश जो थे, इस न्यायाधीशों के जो मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, इसी मामला का वजह से जो है इस भारत देश में कॉलेजियम सिस्टम को लागू किया गया। तो फर्स्ट जो था उसमें 1981 में जो इसके संबंध में कुछ मामला आया था कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, तो उस समय इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जब चर्चा हुई तो कुछ दिनों के लिए उसको खारिज कर दिया गया। फिर ले जाके उसको 1993 में आया और फिर 1993 में इस कॉलेजियम सिस्टम को चालू कर दिया गया। तो उसमें कुछ प्रावधान था। प्रावधान ये था कि इस देश में जज की जो नियुक्ति होगी और जज की जो प्रमोशन होगा, वो प्रमोशन कौन करेंगे, तो प्रमोशन करने का काम करेंगे कौन करेंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख जो 2 जज होंगे, वो 2 जज के द्वारा एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का गठन करेंगे। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश को चुनेंगे 2 सुप्रीम कोर्ट के जज, और ये 2 सुप्रीम कोर्ट के जज और एक मुख्य न्यायाधीश, यही 3 लोग मिल के जो है पूरा भारत देश में जितना भी उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पर जजों की नियुक्ति करवाएंगे और फिर जजों की जो है प्रमोशन करवाएंगे। फिर ये मामला कुछ दिन तक चलते गए। फिर 1998 में इस मामला में कुछ ना कुछ नियम बना, और उस नियम में क्या बना कि अब वैसा नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज तो रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हाई कोर्ट को भी जज रहेंगे, और हाई कोर्ट के जज और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी 2 4 ठो रहेंगे, और 4 ठो रहेंगे अन्य न्यायाधीश और एक रहेंगे मुख्य न्यायाधीश। और ये क्या करेंगे, यही लोग मिल के उस पूरा जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति कराएंगे और प्रमोशन करवाएंगे। तो कॉलेजियम सिस्टम में कितना जज रहेंगे, तो कॉलेजियम सिस्टम में अन्य 4 जज और एक मुख्य न्यायाधीश, यही 5 लोग मिल के जजों की नियुक्ति करवाएंगे और जजों की प्रमोशन करवाएंगे। इसके बारे में 1998 में बताया गया। अब हम लोग सीखेंगे इसमें कॉलेजियम सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कॉलेजियम सिस्टम को क्यों लाया गया, इसमें हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी लेंगे। कॉलेजियम सिस्टम को देखिए, इस भारत का जो देश का संविधान है, उस देश का संविधान में आर्टिकल नंबर 124(2) यानी कि 124 अनुच्छेद 2 कहता है कि इस भारत देश में जो है
जजों की नियुक्ति, जजों की प्रमोशन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा जब किया जाएगा तो बात यहाँ स्पष्ट पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है न्यायपालिका का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन न्यायपालिका ने क्या किया, राष्ट्रपति की बात को डायरेक्ट जो संविधान में लिखे गए हैं उस बात को डायरेक्ट खारिज करते हुए उन्होंने बोला कि राष्ट्र यहाँ पर कैसे होगा, न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कैसे होगा, प्रमोशन, इसके ऊपर में राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज ही डिसाइड करेंगे कि इस देश में जो है जितना भी न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कौन करेंगे और जजों की प्रमोशन कौन करवाएंगे। यहाँ पे राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं रहेगा, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। इसमें प्रमुख विषय ये है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है कैसे होता है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का गठन कैसे होता है, इसके ऊपर में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रमुख जो होते हैं 4 जजेस को पहले डिसाइड करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बनाया जाए, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाए। तो मुख्य न्यायाधीश जो है उसका नियुक्ति होता है जो 4 जजेस होते हैं। इस 4 जजेस के द्वारा जो है जो अन्य जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, वो जज मिलके जो है चुनाव करते हैं। चुनाव के माध्यम समझ लीजिए, या तो वो लोग का परामर्श के तरीके से कंसल्ट करते हैं और कंसल्ट करके क्या करते हैं, फिर जाके मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करवाते हैं। और वो मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, और ये चार एक मुख्य हो गया और 4 अन्य न्यायाधीश हो गए। यही 5 जो है न्यायाधीश है जो कि जाके पूरी तरह से भारत में जो है न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति करवाते हैं और जज की प्रमोशन करवाते हैं। लेकिन यहाँ बात उठ जाती है, अब जो है उच्च न्यायालय का जज का भी इसमें परामर्श होना चाहिए। तो जब है प्रमुख इसमें एक काम एक और कर दिए कि इसमें जो है ना 1 से 2 ठो जज ऐसे भी लिया जाए जो हाई कोर्ट का हो, जो उच्च न्यायालय का है। अब क्या करेंगे, 4 ठो हो गया सुप्रीम कोर्ट का जज और 2 ठो हो गया उच्च न्यायालय का जज, 6 हो गया और 1 हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। यही 5 से 6 लोग मिलके क्या करेंगे, इस कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, ये कॉलेजियम सिस्टम में यही 6 से 7 लोग रहेंगे और इस कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो 6 से 7 जज रहेंगे, यही जज का काम होगा इस देश में कैसे, मतलब किस प्रकार से जो है न्यायाधीशों का नियुक्ति होना चाहिए और किस प्रकार से न्यायाधीशों का प्रमोशन होना चाहिए। अब हम लोग सीखेंगे इसमें जो है कॉलेजियम सिस्टम क्या संवैधानिक प्रक्रिया है, क्या संविधान में इसके बारे में कुछ चर्चा की गई है। तो देखिए इसमें कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कुछ चर्चा नहीं किया गया संविधान में। संविधान में न्यायपालिका के न्यायाधीशों की जो है चयन कैसे होगा, कैसे उसका नियुक्ति होगा, कैसे उसका प्रमोशन होगा, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। जो संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 उप अनुच्छेद 2 आर्टिकल यानी अनुच्छेद नंबर 124(2) कहता है कि भारत देश में जो है न्यायपालिका के जो अंदर जो है वो जो काम करेंगे न्यायाधीशों का नियुक्ति वो राष्ट्रपति करेंगे। तो राष्ट्रपति किस में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। तो कार्यपालिका सबसे उच्च पद में कौन होता है, राष्ट्रपति। तो वही उसमें स्पष्ट लिखा गया है संविधान का अनुच्छेद नंबर 124(2) में कि राष्ट्रपति द्वारा जो है इस न्यायपालिका में न्यायाधीशों का नियुक्ति होगी। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को कंसल्ट करेंगे। उसके साथ कंसल्ट करने के बाद उन चारों जजों के जो कंसल्ट में परामर्श जो आएंगे, उस परामर्श को देखने के बाद उस चीज़ों की राय सहमति के अनुसार से फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुना जाएगा। और फिर जो है राष्ट्रपति का ही काम रहेगा कैसे नियुक्ति करवाना है मुख्य न्यायाधीश को, कैसे अन्य न्यायाधीश को कराना है, कैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कराना है नियुक्ति। ये पूरा काम जो है राष्ट्रपति के ऊपर रहेंगे, यानी कार्यपालिका के ऊपर रहेंगे। जो कि पूरी तरह से इस चीज़ को जो है ख़त्म कर दिया गया इस कॉलेजियम सिस्टम को लाकर न्यायपालिका ने डायरेक्ट बोल दिया कि अब जो है न्यायपालिका में जो भी काम होगा वो न्यायपालिका ही करेगी, यानी कि इसमें जो जज की कैसे नियुक्ति होगी और जज की कैसे प्रमोशन होगा वो खुद न्यायपालिका कर लेगी। इसमें मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका के कोई रोल नहीं रहेगा। इसके ऊपर चर्चा किया गया है। तो कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड आने की आप लोग को पता चल चुका होगा, क्या कॉलेजियम सिस्टम एक संवैधानिक प्रक्रिया है? तो नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम को संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। फिर उसी प्रकार से हो जाएगी, राजा का बेटा राजा बनेंगे और पहलवान का बेटा ही पहलवान बनेंगे। इस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम के वजह से अभी हो रहे हैं, यानी कि जो जज बैठे हुए हैं, जज अपना भतीजा को बनाएंगे, अपना बेटा को बनाएंगे, अपना पूरा पड़ोसी अपने रिश्तेदार को ही जज बनाएंगे और मुख्य न्यायाधीश उसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये कॉलेजियम सिस्टम को लाकर बहुत बेकार किए हैं। इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो है अभी बिहार की एक मुद्दा चल रही है। मुद्दा ये है कि जो वहाँ पे कुछ मैटर था कोर्ट में कुछ चल रही थी, कुछ केस के मैटर चल रहा था वहाँ। तो वहाँ पे जब जज साहब जो है एक वकील को टारगेट करते हुए बोलते हैं
क्या तुम आरक्षण से आए हो, इस तरह से सवाल करते हैं। आने को उसको मजाक उड़ाते हैं। तब बोलता है हाँ बिल्कुल आरक्षण से आया हूँ। वो वकील जो है हंसते हुए बोलता है जज को कि हाँ मैं आरक्षण से आया हूँ। तो जज साहब बोलता है कि अब मुझे नाम से ही पता चल गया। इससे स्पष्ट पता चलता है कि वो जज के पास जो है अभी तक जो है जातिवाद खत्म नहीं हुई, संविधान को पूरी तरह से न्यायपालिका नहीं मानती है, और इस प्रकार से जातिवाद के कीड़े उन लोग के दिमाग में बैठ चुके हैं, और जातिवाद के कीड़े अभी तक पूरा न्यायपालिका में लागू करके पूरा देश को भ्रम फैला रही है और देश को पूरा ख़त्म कर रही है। न्यायपालिका के ऊपर जो है हमारे भारत देश के जितने भी लोग हैं उसके ऊपर एक भरोसा टिकी होती है, और न्यायपालिका को इस कॉलेजियम सिस्टम को लाकर कॉलेजियम सिस्टम ने पूरा भारत के संविधान को, तब भारत में रहने वाले सभी लोगों को धज्जियां उड़ा रही है। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम एक प्रकार का संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहिए। इसके साथ साथ भारत के जितने भी संगठन हैं सभी संगठन से मैं बात करना चाहता हूँ कि, और मेरा अपील है कि आप लोग आंदोलन करिए, बिल्कुल आंदोलन करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अगर न्याय ही हमारे लोग को नहीं मिलेगा तो फिर वो आंदोलन कोई काम की नहीं है। इसलिए सबसे पहले इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर आंदोलन होना चाहिए। संसद का घेराव करें, सुप्रीम कोर्ट के जाके घेराव करें, और इस चीज़ के ऊपर एक जोरदार आंदोलन होना चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर राष्ट्रपति के सबसे प्रमुख उद्देश्य था, पर राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म भी करवा सकते हैं। तो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी से अपील है कि आप जो है कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करवाइए। आपका जो राइट्स है, संविधान आपको अधिकार देता है कि आपके हाथ में है। इस संविधान के आपको अधिकार देती है कि कैसे न्यायपालिका के जजों को नियुक्ति हो, वो आप करें, आप कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म किया जाए। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को लेकर दिन प्रतिदिन जो है मुद्दा बनी रहती है, इसका हमलावर घटना होती रहती है। चलिए दोस्तों, आज तक इतने ही। आज आप लोग को समझ में आ चुका होगा कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम अच्छा है या गलत है।